हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश वैली का जवाहरलाल नेहरू। लेट्स बिगिन। जवाहरलाल नेहरू और चाचा नेहरू एज चिल्ड्रेन फॉन्डली कॉल्ड हिम। जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू जैसा कि बच्चे प्यार से उन्हें बुलाते थे। ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ही फाउट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड वाज इम्प्रिजन्ड 9 टाइम्स इन हिज स्ट्रगल। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और इस संग्राम के दौरान, इस स्ट्रगल के दौरान 9 बार जेल गए। एज प्राइम मिनिस्टर ही डेवलप्ड इंडिया इनटू ए स्ट्रांग एंड पीसफुल नेशन। एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को एक मजबूत और शांति प्रिय राष्ट्र में विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू loved children immensely and his birthday 14 November is celebrated as Children's Day in India. जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनका जो जन्मदिन है 14 नवंबर भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad in British India. जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत के में इलाहाबाद में हुआ था। हिज मदर वाज स्वरूप रानी थुसु एंड हिज फादर वाज मोतीलाल नेहरू। उनकी माता स्वरूप रानी और पिता मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू वाज ए very successful lawyer and was participated in the independence struggle. मोतीलाल नेहरू एक सफल वकील थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। For the first 16 years of his life, Nehru was taught at home by tutors and English governesses. अपने जीवन के प्रारंभिक 16 सालों में वे घर पर ही शिक्षा लिए, जो कि इंग्लिश के ट्यूटर यानी कि अध्यापिका आती थी पढ़ाने के लिए उनको, और ट्यूटर आते थे यानी कि अध्यापक आते थे घर पर ही पढ़ाने के लिए। ही लेटर वेंट टू इंग्लैंड एंड स्टडीड एट हारो स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। बाद में वो इंग्लैंड चले गए और हारो स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज में है वहाँ पर पढ़ाई की। उसके बाद वे देन ही वेंट ऑन टू स्टडी लॉ इन लंदन। उसके बाद लॉ की पढ़ाई यानी कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए वे लंदन चले गए। He returned to India in 1912 and took a keen interest in independence struggle in 1916. वे 1912 में भारत लौटे और
बहुत दिलचस्पी दिखाई, बहुत कीन यानी कि बहुत गंभीर दिलचस्पी भारत के स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में दिलचस्पी दिखाई। इन 1916 ही मैरिड कमला कौल। वे 1916 यानी कि 1916 में कमला कौल के साथ विवाह किया। ए ईयर लेटर देयर डॉटर इंदिरा वाज बर्न। एक साल बाद उनकी पुत्री इंदिरा पैदा हुई थी। She too would grow up to follow in her father's footstep and one day become the Prime Minister of India। वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही थी और एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनी। Although Nehru was always connected with the political situation of his time, he wholeheartedly joined the freedom movement after the Jallianwala Bagh massacres। यद्यपि वह अपने समय के पॉलिटिकल सिचुएशन यानी कि राजनीतिक गतिविधियों यानी अवस्थाओं से हमेशा जुड़े रहे थे, लेकिन होल हार्टली ज्वाइंट वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से जुड़ गए। ऑन 13 अप्रैल 1919 a large number of non-violent protesters gathered at जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसावादी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, बहुत जनसंख्या में इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। When under the command of Brigadier General Dyer, the gates of the place were closed so the protesters could not escape। जहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल के कमांड यानी कि उनके आदेश पर जो बाग का उस जगह का गेट था वो बंद कर दिया गया, इसीलिए जो प्रोटेक्टर्स थे, जो हमारे आंदोलनकारी थे, वे भाग नहीं सके। Then the British military fired at them continuously for 10 minutes, killing 379 people and injuring at least 1,200 more people। गेट बंद होने के कारण वहाँ पर 10 मिनट लगातार बिना रुके गोलियां चलती रह गई और 379 लोग मारे गए और लगभग 1200 लोग से ज़्यादा इंजर हो गए यानी कि चोटिल हो गए, घायल हो गए। When Nehru heard how brutally these unarmed civilians were attacked, he vowed to fight the British in every way he could। जब उन्होंने निहत्थे नागरिकों को, जो हमारे सिविलियन हैं, निहत्थे नागरिकों को ब्रूटली यानी कि निर्दयता से उनके ऊपर अटैक किया गया, यानी उनको मारा गया, तो उन्होंने हर तरीके से ब्रिटिश से यानी कि अंग्रेज़ों से लड़ने का शपथ लिया, जितना वो कर सकते थे हर तरीके से। दिस इंसिडेंट मूव्ड हिम टू इंक्रीज हिज एफर्ट्स फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। यह जो घटना थी उनको भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनका जो प्रयास जो और इंक्रीज कर दिया यानी और बढ़ा दिया।
Nehru became a vital member of the Indian National Congress and was president of this political party. नेहरू भारतीय नेशनल कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण मेंबर बन गए और वे इस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए। He was deeply influenced by Mahatma Gandhi and worked very closely with him. वे महात्मा गांधी से गहरी बहुत रूप से यानी बहुत गहरे रूप से वे इन्फ्लुएंस उनसे प्रभावित हो गए और उनके साथ बहुत क्लोज होकर बहुत पास में होकर काम करने लगे। He was even arrested several times for participating in the civil disobedience movement. वे कई बार सविनय अवज्ञा जो है उसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट यानी जुड़ने के लिए वे कई बार अरेस्ट किए गए, कई बार जेल गए। बट दिस हिज टाइम इन जेल ओनली स्ट्रेंथ हिज रिसॉल्व टू गेन इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया। किंतु जेल में भी जो उनका समय था वो भी भारत को आज़ाद करने के लिए जो भी उनका प्रण था उसे वो गेन करते थे, मतलब किसी तरह से वो जेल में रहने के बाद भी स्वतंत्रता के विषय में ही सोच रहे थे। He also used this time to understand Gandhi's principle of non-cooperation and non-violence. He also used this time to understand Gandhi's principles of non-cooperation of and non-violence. वे इस समय को यह समझने में भी लगा रहे थे गांधी जी के नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन और अहिंसा के जो सिद्धांत हैं उसको भी वो समझ रहे थे। लेटर नेहरू ट्रेवल्ड टू सेवरल अदर नेशंस एंड मेट देयर पॉलिटिकल लीडर्स। बाद में नेहरू कई दूसरे देशों की यात्रा की और उनके जो राजनीतिक लीडर्स हैं यानी कि नेता हैं उनसे भी मिले। He gained support for India's independence from many countries. उन्होंने बहुत सारे देशों से भारत के आज़ादी के लिए सहयोग भी प्राप्त किया। He also tried to understand their system and was impressed by how these countries were run. After becoming Prime Minister, he worked hard to implement this success system for India as well. वे कई देशों में घूमे और भारत को आज़ाद करने के लिए उनका सहयोग भी प्राप्त किए और वे उनके जो सिस्टम है उनके जो प्रणाली है कार्य करने की उसको भी समझने का प्रयास किए और उनसे प्रभावित हुए। वे देश जो कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वे उसको लागू किए। वे बहुत भारत के लिए वे जो सक्सेस की योजनाएं हैं जो सिस्टम्स हैं उसको भी बढ़ाने के लिए बहुत कठिन कार्य किए। On 15 August 1947, as India woke to freedom, Jawaharlal Nehru hoisted the national flag at the Red Fort. 15 अगस्त 1947 जबकि भारत स्वतंत्रता के रूप में जागा यानी स्वतंत्रता उस दिन उसको मिली, जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर तिरंगे को फहराया जो हमारा राष्ट्रीय
फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है। He then took up the challenge of using all that he had and learnt to build a healthy and prosperous nation. उसके बाद वे यूजिंग ऑल, वे सभी एफर्ट को चैलेंज के रूप में लिए जो कि एक देश को स्वस्थ और प्रॉस्पेरियस यानी कि समृद्ध राष्ट्र बना सकती है, जिन बनाने में वो जो सीखे थे, यानी कि जो समृद्ध राष्ट्र और हेल्दी यानी कि एक स्वस्थ स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र बनाने का वो जो सीखे थे तजुर्बा, वो सब चैलेंज के रूप में वो स्वीकार किए। यहाँ थोड़ा देखिए, चिल्ड्रेन आर लाइक बर्ड्स इन द गार्डन। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जो बच्चे होते हैं वह गार्डन यानी बाग में एक कली यानी फूल के समान होते हैं। दे शुड बी केयरफुली एंड लविंगली nourished as they are the future of a nation and citizens of tomorrow। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बच्चे जो हैं वे बाग में एक बड की तरह होते हैं, एक कली की तरह होते हैं। उनको ध्यान से यानी केयरफुली और प्यार से नरिश यानी पोषण करना चाहिए, क्योंकि वे कल के सिटीजन यानी कि आने वाले कल के यानी भविष्य के नागरिक होंगे और राष्ट्र के भविष्य हैं। नेहरूज आइडिया ऑफ प्रोग्रेस कैरिड यंग इंडिया टुवर्ड्स ग्रेट साइंटिफिक एडवेंचर। जो नेहरू के प्रोग्रेसिव यानी कि विकास करने का जो योजनाएं हैं, आइडिया हैं, वे भारत को महान साइंटिफिक एडवेंचर यानी कि वैज्ञानिक उपलब्धियों की ओर ले गए। इस यंग इंडिया यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि भारत नया नया भी इंडिपेंडेंट हुआ था। He also brought about many social reforms that helped women, farmers, laborers and the poor। उन्होंने बहुत सारी ऐसे सामाजिक रिफॉर्म्स यानी कार्य किए, ऐसे योजनाएं लाए जो कि महिलाओं, किसानों और लेबरर यानी कि मजदूरों और गरीबों की सहायता की। अंडर हिज गवर्नेंस many important institutions of country were set up। उनके सरकार में, उनके शासनकाल में बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएं, भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थाएं सेटअप किए गए यानी कि स्थापित किए गए। दिस इंक्लूड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS एंड इंडियाज फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम। उनके काल में ये IIT और AIIMS और इंडिया का जो फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम है यानी कि अंतरिक्ष का प्रोग्राम है, वो भी शुरू किया गया। जवाहरलाल नेहरू सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंट इन 1947 टिल हिज डेथ इन 1964। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा किए, स्वतंत्र भारत का। अपने जो स्वतंत्र भारत है 1947 से लेकर अपने मृत्यु यानी 1964 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा किए। ऑल थ्रू हिज टाइम नेहरू केप्ट इंडियाज कल्चर हेरिटेज इंटैक्ट एंड हेल्प्ड द नेशन डेवलप इनटू एन इंडिया वी कैन बी प्राउड ऑफ। प्रधानमंत्री के रूप में उनके जितने भी समय थे, वे भारत के जो कल्चर है यानी कि हेरिटेज है, विरासत है,
उसको डेवलप किए और ऐसा डेवलप किए जिसे ऐसे भारत के रूप में बनाया, ऐसे भारत के रूप में विकसित किया जिस पर हम सभी भारतीय गर्व कर सकें।